हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकर के आया हूं दूसरी वीडियो, ड्रॉइंग द मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशनल चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। और इस वीडियो में हम लोग अब जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं उसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और ये सेकेंड टॉपिक है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यहां पर फिशर ने हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बता दिया जिसको हम आसानी से 2 डायमेंशनल स्पेस में बना सकेंगे, लेकिन उसमें 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। तो यहां पर फिशर ने हमको यह बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि उसके कुछ बॉन्ड्स या ज्यादातर बॉन्ड्स 2 ज्योमेट्री में आ जाएं। एक जो है हमारे इस प्लेन के पीछे जाएं और कुछ जो है आगे आए। अगर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है तो हम कोशिश करें कि कार्बन से कार्बन के बीच के बॉन्ड हमारे 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर आ जाएं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स जो है हमारी प्लेन में होंगे, उसके अलावा बाकी सारे बॉन्ड या तो प्लेन से आगे की तरफ होंगे या तो प्लेन से पीछे की तरफ होंगे। अब यहां पर आपको जो मैं रूल बताऊंगा उस रूल पर ध्यान दीजिए। उस रूल में सबसे पहला रूल यह है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या दिखाएंगी? रिप्रेजेंट बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ आने वाले बॉन्ड्स को दिखाएंगी। और इसी तरीके से वर्टिकल लाइंस दिखाएंगी बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाएंगी बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग अपवर्ड्स, आगे की तरफ आने वाले बॉन्ड को, और वर्टिकल लाइंस दिखाएंगी बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग डाउनवर्ड्स, पीछे की तरफ जाने वाले बॉन्ड को। अब हम लोग एक एग्जांपल फिर से लेते हैं और यहां पर मैंने कुछ आर्टिकल्स ले लिए हैं, नाइफ है, ब्लेड है, पेन है। तो यहां पर मैं इससे एक मीथेन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और मीथेन का मॉलिक्यूल जो है उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सारे एंगल 120 डिग्री होंगे लगभग, जैसे कि आपने एक ट्राइपॉड को देखा है। अब इस ट्राइपॉड के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी बॉन्ड हैं उनको हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। इस मॉलिक्यूल को ऐसे अरेंज करना है कि अब ये कार्बन को मैंने ऐसे पकड़ लिया है जैसे कि 2 बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहे हैं और 2 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसको हमें ऐसे अरेंज करना है कि ज्यादातर बाहर निकलने वाले बॉन्ड कार्बन से या तो आगे आए और या तो पीछे जाएं। अब ये जो सेंटर है ये तो कार्बन है, ये जो मेरी मुट्ठी है, और इसमें ये जो पेन और ये कटर और ये आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये सब आपको हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखाएंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग यहां देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन के अंदर हमने ये देखा है कि एक कार्बन 4 अलग अलग हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। अब हमने इसको ऐसे अरेंज किया इस कार्बन को कि 2 बॉन्ड आगे आ रहे हैं, 2 बॉन्ड पीछे जा रहे हैं। अब यहां पर रूल क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो आगे आने वाले बॉन्ड को दिखाएंगी। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि जमीन से पैरेलल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं मैं, ये बना दिया मैंने। इससे मैं आगे आने वाले 2 बॉन्ड दिखाऊंगा और इसी तरीके से वर्टिकल लाइन से मैं पीछे जाने वाले 2 बॉन्ड दिखाऊंगा। और जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इधर हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि यहां पर कार्बन एटम है। यहां पर हमें कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है और बाकी जगह हम लोग हाइड्रोजन का H लिख देंगे। तो ये स्ट्रक्चर इनफैक्ट इस स्ट्रक्चर से भी सिंपल हो जाता है, लेकिन इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हमें यह समझना है कि जो वर्टिकल लाइन है ये पीछे वाले बॉन्ड को दिखा रही है,
और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आगे आने वाले बॉन्ड को दिखा रही है। तो इस मॉलिक्यूल को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड आगे आए या तो पीछे जाए। आगे आने वाले बॉन्ड को हम लोग वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे, पीछे जाने वाले बॉन्ड को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाएंगे। चलिए कुछ टेक्स्ट बुक के एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर ये मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको। इस मॉलिक्यूल में देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है ये पीछे जाने वाले बॉन्ड को दिखा रही है, और ये जो क्रॉस है ना यहां पर कार्बन है, तो इसका मतलब है कि इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा है जिसका बॉन्ड आगे की तरफ नहीं, सॉरी, ये CH3 का बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है। और इसी तरह ये कार्बन का बॉन्ड COOH के साथ है जो बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिखाएगी, एक H इधर आ रहा है आगे की तरफ और एक OH यहां जा रहा है। तो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग बॉन्ड को दिखाएंगे। अब वेज फार्मूला में हमने क्या देखा था कि सॉलिड वेज आगे आने वाले बॉन्ड को दिखाते हैं, और इन सॉलिड वेज से ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये बॉन्ड आगे की तरफ आ रहे हैं। अब ये पीछे जाने वाले बॉन्ड को हम लोग डैश्ड वेज से दिखाएंगे। तो ये और ये वेज फार्मूला है और ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। ये देख लीजिए, इस मॉलिक्यूल को यहां पर पीछे जाने वाला बॉन्ड है COOH और ये CH3। ये जो सेंटर है जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये दो अलग अलग कार्बन है। इनके बीच में जो डैश आ रहा है इसका मतलब है कि इसी प्लेन पर इनका बॉन्ड होगा। पीछे जाने वाला बॉन्ड COOH है और CH3 है। यहां पर ये बॉन्ड्स जो है आगे आ रहे हैं, ये चारों बॉन्ड आगे की तरफ है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाए जा रहे हैं। वर्टिकल लाइंस में ये वाला बॉन्ड और यही वाला बॉन्ड है, इसलिए देखिए इन्हें डैश्ड वेज से दिखाया गया है और इनको सॉलिड वेज से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।